ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लिमिट। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ जी, अभी ये नहीं पता रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, बाद में पता चलेगा मुझे। π/2 माइनस एक्स इंटू tan x है, राइट। इसमें डायरेक्टली अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो ये π/2 माइनस π/2 0 हो जाएगा। और कंडीशन ये है कि जब आप लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे tan x फंक्शन है, और tan x फंक्शन की खासियत क्या होती है कि tan का एंगल चाहे जो भी मर्जी हो, उसका जो रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रह सकता है। तो आप क्या बोल सकते हो कि इफ़ वी अप्लाई द लिमिट, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 इंटू एनी नंबर लाइन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अरे तुम लोगों के नाम इधर उधर कैसे घूम रहे हैं? अरे सर व्हाइट बोर्ड पे हमारे कर्सर हिल रहे हैं। मत हिलाओ ना फिर। हाँ मत हटाओ। हाँ, हटा दो सर। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंस टू 0। इतने अपना कर्सर बंद करो। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला सबको पता है। 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 2 साइन एक्स अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो फाइनल आंसर इज √2। ठीक है, हाँ जी सर फर्स्ट वाले का तो आंसर 0 ही हुआ तो। हाँ 0 हो जाएगा ना। 0 इंटू एनी नंबर लाइंग बिटवीन -1 टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आंसर इज 0। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया? बेटा क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट x टेंस टू 9 x रेज़्ड टू पावर 3/2 माइनस 27 अपॉन x माइनस 9। इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ लिमिट x टेंस टू a x रेज़्ड टू पावर n माइनस a रेज़्ड टू पावर n अपॉन x माइनस a। आंसर इज n इंटू a रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 9 x रेज़्ड टू पावर 3/2 माइनस 27 को यू कैन राइट 9 रेज़्ड टू पावर 3/2। देखो 9 रेज़्ड टू पावर 3/2 का मतलब होता है 9 का स्क्वायर रूट इज़ 3 एंड 3 का क्यूब इज़ 27 अपॉन x माइनस 9। बात समझ में आई? ये जो 9 रेज़्ड टू पावर 3/2 है, इसका मतलब होता है कि 9 का क्यूब का स्क्वायर रूट बेसिकली। ठीक है ना, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 का क्यूब। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3 और 3 का क्यूब इज़ 27। तो हमने 27 को 9 की पावर 3/2 लिख दिया। और अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो n मतलब 3/2 a मतलब 9 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। n कितना है यहाँ पे हमारा, n इज 3/2 माइनस 1 तो जाएगा 3/2 9 रेज़्ड टू पावर 1/2। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो 3 3 इज 9/2। क्लियर है ये? यस सर। Okay. Now, question number 4. Limit x tends to 0, 1 plus x raised to power 6 minus 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, लिमिट पहले लेट कर लेते हैं। लेट x प्लस 1 को t मान लेते हैं। इससे क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये t रेज़्ड टू पावर 6 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी लगाने के लिए आप क्या करो, इसको लिखो लिमिट t टेंस टू 1
टी रेज पर 6 माइनस वन अपॉन टी माइनस वन होल अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी माइनस वन। अब न्यूमरेटर में भी प्रॉपर्टी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो 6 और यहाँ पे a 1 है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सीधे नीचे 2, तो आंसर इज़ 2/6, 6/2 विच इज़ 3। बात आई समझ में ना। n a रेज पर n माइनस वन होता है। अब a अगर 1 है तो 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो सीधा आप n लिख सकते हो। तो n यहाँ पे न्यूमरेटर का 6 हो गया और डिनोमिनेटर का 2 हो गया, ठीक है। सर वापस समझा दो, आपका वो आवाज कट गया था बीच में। x प्लस 1 को t लेट कर लिया तो लिमिट t टेंस टू 1 हो गया। न्यूमरेटर इज t रेज़ पावर 6 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को t माइनस 1 से डिवाइड कर दो, एंड सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाई है सेम प्रॉपर्टी। सर लिमिट t टेंड टू 1 क्यों हुआ? क्योंकि x की वैल्यू 0 है ना, x की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा ओके। आरान कर्सर बंद करो अपना। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 5x अपॉन 5 रेज़ टू पावर x माइनस। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली इसमें x से डिवाइड करो। प्रॉपर्टीज याद है ना, अपॉन 5 रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू log 5, तो आंसर इज 5 अपॉन log 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। इसमें सीधा क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर से ना tan x कॉमन ले लो तो बचेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन tan x, मतलब होता है cos x अपॉन एक्स क्यूब है, उसको आप लिख दो x इंटू एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला पता है हमें, है ना। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन एक्स क्यूब को आपने x इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 कर दो, सो दैट ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 1। आंसर इज 1/2। तो फर्स्ट स्टेप का न्यूमरेटर समझ नहीं आया। न्यूमरेटर में बेटा tan x कॉमन ले लो, tan x कॉमन लोगे ना तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा sin x अपॉन tan x, और sin x अपॉन tan x cos x के इक्वल हो जाता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंस टू π/4 sec स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन tan x माइनस 1 है। sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ tan, 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन में है tan x माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1। करेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन tan x माइनस 1। न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो बनेगा वो हमारा क्या, tan x माइनस 1 इंटू tan x प्लस 1 अपॉन में क्या है tan x माइनस 1, कैंसिल आउट हो गया। लिमिट अप्लाई करोगे तो tan π/4 इज 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्यों क्यों क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंस टू π/6 √3 sin x माइनस
cos x अपॉन x माइनस पाई बाई 6। एक सेकंड बेटो, अब देखो इस क्वेश्चन का ना एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? इसको सीधे आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, बाहर डिवाइड और अंदर न्यूमरेटर को डिवाइड बेसिकली, है ना। -1/2 cos x अपॉन x माइनस पाई बाई 6। अब देखो √3/2 को आप cos पाई बाई 6 लिख सकते हो और 1/2 को sin पाई बाई 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा sin x cos पाई बाई 6 माइनस cos x sin पाई बाई 6 होल अपॉन में x माइनस पाई बाई 6। sin a माइनस cos b, sin a cos b माइनस cos a sin b किसके इक्वल होता है? sin a माइनस b के। ओके, अब इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे x टेंस टू पाई बाई 6 है, यानी x माइनस पाई बाई 6 टेंस टू 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई एंड आंसर इज 2। ठीक है। यस क्वेश्चन नंबर 9। तो कैंसिल हो रहा है क्या? क्या कैंसिल हो रहा है? नहीं, अच्छा नहीं हो रहा। ठीक है, क्या हो गया? नहीं ठीक है, समझ आ गया मेरे को। ठीक है, समझ आ गया। ये कैंसिल नहीं, ये जैसे sin t अपॉन टी होता है ना, आप x माइनस पाई बाई 6 को जैसे t ले लोगे अगर, तो ये ऐसे हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 0 2 sin t अपॉन टी, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसलिए 2 है। हाँ, ठीक है, वो एंगल कैंसिल नहीं हो सकते। हाँ, जो एंगल x माइनस पाई बाई 6 है और यहाँ x टेंस टू पाई बाई 6 है, तो उसको x माइनस पाई बाई 6 टेंस टू 0 लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब एक बार ना दोबारा मीटिंग ज्वाइन करेंगे, फिर मैं 9th ऑनवर्ड्स उसमें बताता हूँ।